नमस्कार, YouTube फैमिली का अपने चैनल पर स्वागत है। और अपने लोक देवताओं की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज पढ़ेंगे अपन पाबूजी महाराज। बोलो पाबूजी महाराज की जय। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? गोगा जी के बारे में और हड़पू जी के बारे में और केसरिया कुंवर जी के बारे में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू जिले में है ना। भाद्र कृष्ण नवमी को। कब हुआ? भाद्र कृष्ण नवमी को। पिता का नाम जेवर सिंह जी और माता का नाम बाछल दे है ना। गुरु का नाम गोरखनाथ। कौन से संप्रदाय से संबंधित? नाथ द्वारा से। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पे है? गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी को क्या कहा गया? धुरमेड़ी। और सिरसमेड़ी किसको कहा गया? ददरेवा को। गोगा जी की ओल्डी कहां पे है? सांचोर। गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? एक तो सूर्यल थी और एक केलम थी। एक तो सूर्यल रानी, एक केलम। ये गोगा जी की पत्नियां थी। गोगा जी का पुत्र कौन था? केसरिया कुंवर जी। कौन था? हाँ, 47 बेटे युद्ध में शहीद हो गए, 60 भतीजे शहीद हो गए युद्ध में। ठीक है। केसरिया कुंवर जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। केसरिया कुंवर जी की ध्वजा कौन सी होती है? सफेद रंग की ध्वजा होती है केसरिया कुंवर जी की। और उनके जो पुजारी होते हैं वो सांप का जहर निकालते हैं अपने मुंह से, है ना। ऐसा इलाज करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन पाबूजी महाराज के बारे में। ठीक है। देखो पाबूजी जो है ना, इनकी कथा बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। आप ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा कहानी सुनने का। पाबूजी का जन्म देखो, बारह सौ उनचालीस। 49 नहीं है, 39। और पिता का नाम क्या था इनके? धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी। और माता का नाम क्या था? कमला। माता का नाम क्या था? कमला। इनकी बहन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। पेमल। पेमल इनकी बहन का नाम है। तेजा जी की पत्नी पेमल अलग है, वो अलग है। एक दो नाम नहीं हो सकते क्या? तो फिर हाँ, 1239। और इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था? बुड्ढो जी। ये भाई है बुड्ढो जी, भाई है बुड्ढो जी। और इनका बहनोई था जिंदराव खींची। बहनोई था जिंदराव खींची। और इनका जन्म जो स्थान है वो गांव है कोलूमंड। और ये कोलूमंड जो है वो फलोदी में आता है। कौन से जिले में आता है? फलोदी जिले में आता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? बाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था? और इनकी धर्म बहन कौन थी? देवल चारणी। हाँ बताते हैं। अमरकोट की थी पत्नी, याद करो आप। राजा सुप्यारदी सूरजमल की बेटी। सुप्यारदे नाम था उसका। क्या नाम था? सुप्यारदे। दूसरा नाम मिलता है अपने को फूलम दे। क्या मिलता है? फूलम दे। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। जिंदराव खींची इनका बहनोई है। ये जायल का राजा है। जायल का क्षेत्र इनके अधीन है। क्या खा क्या रही हो?
आज काफी अपसेंट है। कलोली है। कि तुम्हें ये गांव अच्छा नहीं लगा क्या? मिटा दे। अभी बताते हैं ना, सारी चीज बताएंगे अभी। मेरे बाद मैथ की क्लास होती है क्या आपकी? वो लास्ट क्लास है क्या? हाँ लिख लिया सबने? तो पाबू जी का जन्म, हाँ ध्यान इधर होना चाहिए, 1239 ईस्वी में कहा हुआ? कोलूमंड फलोदी। कोलूमंड फलोदी। पिता कौन है और माता कौन है? बहन कौन है? भाई कौन है? बहनोई कौन है? कहाँ का है जिंदराव खींची? जाहिल का। पत्नी कौन है? सुप्यार दे या फूलम दे, एक ही नाम है, एक ही औरत है, सुप्यार दे या फूलम दे, एक ही आएगा। धर्म बहन कौन है इनकी? देवल चारनी। इनका भी ससुराल अमरकोट ही है। रामदेव जी का ससुराल भी कहां था? अमरकोट ही था। दल्ले सिंह की बेटी थी नेतल दे, और ये सूरजमल की बेटी है, ठीक है, सुप्यार दे या फूलम दे। और अकबर का जन्म भी अमरकोट में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर था ना, उसका जन्म कहां हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर अमरकोट में जन्मा था, वीर राणा वीर साल के दरबार में। धर्म बहन कौन है इनकी? देवल चारणी। और घोड़ी कौन सी है इनकी? केसर काल में। घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में आती है। बाबूजी की घोड़ी कौन सी है और धर्म बहन कौन सी है? देवल चारणी। अब देखो बाबूजी को और किस किस नाम से जानते हैं? और भी कुछ नाम से जानते हैं क्या बाबूजी को? इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? नहीं, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। इन्हें गो रक्षक देवता माना जाता है। किसके रक्षक? गो रक्षक देवता। इन्हें प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। इन्हें हाड़ फाड़ का देवता माना जाता है। हाड़ फाड़ का देवता। रायका या रेबारी जाति का प्रमुख देवता। मुख्य आराध्य देव यही है, रायका या रेबारी जाति के। रायका या रेबारी जाति के देवता, ऊंटों के देवता। हाँ तुम क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? कह दो। मन में नहीं रहना चाहिए भाई, जो कहना है वो कह दो, ठीक है ना? मन में रह जाए दिक्कत होती है भाई। मन में नहीं रखते हैं? तो कहां था रे इतनी देर? देखो रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। गोगा जी किसके अवतार थे? नागराज के अवतार थे। किसके? और पाबू जी किसके हैं? लक्ष्मण के अवतार है। किसके? लक्ष्मण के अवतार है। इन्हें
गोरक्षक देवता माना जाता है। गायों की रक्षा करते हुए प्राण दिए इन्होंने। गोरक्षक देवता है कौन है? बाबूजी। प्लेग रक्षक देवता है, प्लेग बीमारी है ना, प्लेग रक्षक देवता है कौन है? हाड़ फाड़ के देवता है कौन है? बाबूजी। ये भी बीमारी ही है। और रायका या रेबारी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। कौन है? रायका या रेबारी जाति के लोग इनको ऊंटों का देवता माना जाता है। ऊंटों का देवता कौन है? बाबूजी। रायका या रेबारी जाति जो है ना, ये ऊंट पालक जाति है। राजस्थान में मुख्यतः ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? हाँ, जाति के लोग ऊंट पालते हैं। क्या पालते हैं? ऊंट पालते हैं। राजस्थान में पहला ऊंट कौन लाया था? राजस्थान में पहला ऊंट कौन लाया था? वो बाबूजी महाराज ही थे जो राजस्थान में पहली बार क्या लाए थे? ऊंट लाए थे। बाबूजी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय है। हालांकि अपन अगर सभ्यताएं पढ़े ना तो कालीबंगा में अपने को ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को है। ठीक है ना, ये याद रखने की बात है भाई। पहली बार ऊंट यही लाए हैं। लिख लो। लिख लिया? हाँ। किसका अवतार है? लक्ष्मण का। किसके देवता है? गोरक्षक। और किसके देवता है? प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता और ऊंटों के देवता। रायका या रेबारी जाति के लोग क्या करते हैं? ऊंट पालते हैं। और राजस्थान में पहली बार ऊंट कौन लाया था? बाबूजी लाया था। कौन लाया था? जोर से बोला करो, थोड़ा बोला करो। कौन लाए थे? बाबूजी। सबकी आवाज आनी चाहिए। अब देखो इसके बाद में बाबूजी ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को है। ठीक है। बाबूजी का मुख्य मंदिर कहां पे है? मुख्य मंदिर यह है कोलूमंड में। कहां पे है? फलौदी में। बिल्कुल, जो जन्म स्थान है ना यहाँ पे, यहीं पे इनका मुख्य मंदिर है, कोलूमंड में। ठीक है। और बाबूजी का मेला कब भरता है? बाबूजी का मेला कब भरता है? जोर से बोलो। हाँ, ये बोला जोर से। चैत्र अमावस्या को। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला भरता है। और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। कौन सी जाति के मुसलमान? मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर के रूप में पूजते हैं। इसलिए ये 5 लोक देवताओं में है ना जो पंचपीर है। राजस्थान के पंचपीरों में बाबूजी का भी नाम है ना। तो मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। लिख लिया? बहुत बढ़िया। हो गया? चलें आगे। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। और सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे ज्यादा चित्रित फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण जी की। पर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ किसकी है भाई?
लोकप्रिय फट किसकी है? बार बार यही होता है। लोकप्रिय फट बाबूजी की है। सबसे लोकप्रिय फट किसकी है? बाबूजी की फट सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, और कौन से वाद्य यंत्र के साथ है? हाँ, वेरी गुड। फट वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता। और बाबूजी के फवाड़े जो बांचे जाते हैं, बाबूजी के फवाड़े, वो किस वाद्य यंत्र की सहायता से? बाबूजी के फवाड़े, या फिर आप इनको कह सकते हो भजन। ठीक है ना, ये माठ वाद्य यंत्र की सहायता से। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी के जब फवाड़े बांचे जाते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और फट बांची जाती है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीधी है भाई। इसकी शादी में ही करवाऊंगा। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? बाबूजी की रचना है। एक बाबू प्रकाश, ये बाबूजी की रचना नहीं है, आसिया मोडजी की रचना है। बाबूजी की जीवनी के बारे में लिखी हुई है। किसकी रचना है? आसिया मोडजी की। पता रहना चाहिए बाबू प्रकाश किसने लिखा। आसिया मोडजी ने। ये परीक्षाओं में आ चुका है बाबू प्रकाश वाला। किसकी रचना है बाबू प्रकाश? आसिया मोडजी की। लिख लिया सबने? लिख लिया? चलो इनकी स्टोरी सुनाए बाबूजी महाराज की। चलो बाबूजी की स्टोरी सुनाते हैं आपको। देखो बाबूजी महाराज, बोलो बाबूजी महाराज की जय। जन्म, सबकी आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलना है। घर से खाना वाना खाकर आया करो, और जो मरी हुई आत्मा ना उसको जिंदा करो थोड़ा सा। आवाज आनी चाहिए सबकी। कब जन्म? 1239 ईस्वी जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी। पिता कौन है? धांधल जी। माता कौन है? बहन कौन है? भाई कौन है? बहनोई कौन है? पत्नी कौन है? फूलम दे या सुप्यार दे। धर्म बहन कौन है? घोड़ी कौन सी? केसर कालमी। देखो बाबूजी की माता का नाम आपको क्या बताया मैंने? कमला दे। पर जब इनकी फट बांची जाती है ना, तब पता चलता है कि एक्चुअल में इनकी जो माता है वो कमला दे नहीं है। एक्चुअल में जो माता है ना इनकी, वो है कौन है? कौन है एक्चुअल में इनकी माता? एक परी है। बुड्ढो जी और पेमल की जो मां है वो कौन है? कमला दे। ठीक है, पर बाबूजी की जो मां है वो कौन है? परी। एक परी है इनकी मां। ऐसी कहानी मिलती है कि धांधल जी जो थे ना, इनके पिताजी कौन है? धांधल जी। धांधल जी का एक मित्र था जिसका नाम था आनंद जी चारण। क्या नाम था? आनंद जी चारण। आनंद जी चारण और धांधल जी, ये दोनों मित्र थे। और एक बार ये घूमने के लिए गए,
तो गुजरात से जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में देखा कि इंद्र रास चल रहा है और उस रास में कई परियां आई हुई है। परी जानते हो ना, आप जैसी होती है वो ना, सुंदर होती है। वो परियां आई हुई है, वो नृत्य कर रही है, नाच रही है, सरोवर में नहा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक परी पर नजर पड़ जाती है धांधल जी की। किसकी? धांधल जी की नजर पड़ जाती है किस पर? एक परी पर। इनका एक नियम होता है कि अगर किसी परी को किसी सांसारिक व्यक्ति ने देख लिया तो वो परी जो है वहीं रह जाती है, स्वर्ग में वापस नहीं जा सकती, निश्चित समय के बाद ही जा सकती है। अब धांधल जी की परी पर नजर पड़ी तो परी बहुत सुंदर थी और धांधल जी ने उससे कह दिया, क्या कह दिया? डू यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? मुझसे शादी करोगी? धांधल जी ने परी से कह दिया कि मुझसे शादी करोगी क्या? अब परी दूसरे को नहीं देख सकती, उसे देख सकते हैं, वो परी को देख सकते हैं। तो परी ने उनसे क्या कर ली? शादी कर ली। परी ने कहा कि आप मुझे वचन दो, जब आप मुझसे मिलने आओगे तब बिना किसी संकेत के नहीं मिलोगे। जब भी मिलने आओ तो आवाज जरूर करना। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में आते हैं तो आवाज करते हैं ना, कोई गाते हुए आता है, कोई करते हुए आता है, तरह तरह से, है ना, ताकि घर की जो अन्य बहू बेटियां उनको पता चल जाए कि घर में बुजुर्ग आ रहे हैं। यहां इन्होंने परी ने वचन ले लिया कि मुझसे जब भी मिलो तब आप कोई ना कोई संकेत कर देना, इशारा कर देना, कुछ बोलते हुए गाते हुए आ जाना ताकि मुझे पता चल जाए। अब एक समय बाद में इनके घर में जन्म हुआ किसका? बाबूजी का। बाबूजी का जन्म हो गया और बाबूजी का जन्म होने के बाद में एक दिन ये जो धांधल जी थे वो अपनी पत्नी से, परी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इनको ये बात दिमाग में नहीं रही कि परी ने मुझसे कुछ वचन मांगा था। अब वो चले जाते हैं सीधे मिलने के लिए तो उन्होंने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि परी उस समय किसके रूप में थी? शेरनी के रूप में थी। अब ये कमरे में पहुंच गए तो धांधल जी को देख के परी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली कि धांधल जी आपने अपना वादा तोड़ दिया है। तो धांधल जी ने क्या कहा? वादा तो टूट जाता है। धांधल जी को परी ने कहा कि आपने वादा तोड़ दिया और मैं अपने वादे के मुताबिक अब यहां नहीं रह सकती। मैं कहां जाऊंगी? स्वर्ग जाऊंगी। मेरी अपने बच्चे को खिलाने की इच्छा थी, बच्चे से प्रेम करने की इच्छा थी, मैं इसे झुलाना चाहती थी। तो अगले जन्म में मैं देवल चारणी के घर में घोड़ी बनकर जन्म लूंगी, तब इसे अपनी पीठ पे झुलाऊंगी। यानी ये देवल चारणी के घर में जो घोड़ी है ना, केसर काल में, ये एक्चुअल में देवल चारणी की है। इस घोड़ी को देवल चारणी नहीं पाबूजी को दी है, ये पाबूजी की घोड़ी है। ठीक है, ये कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये इनकी परी जो माता थी वो दोबारा जन्म लेकर के आई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से परी जो है धांधल जी को छोड़ करके चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार बाबूजी को कमला दे ने और धांधल जी ने पाल लिया। पर आपको माता का ध्यान क्या रखना है? कमला दे। स्टोरी पूरी ध्यान में रखनी है और माता ध्यान रखनी है, कमला दे। अब देखो इसके बाद में इनके जो मृत्यु हुई थी बाबूजी महाराज की, वो किससे लड़ते हुई थी? किससे लड़ते हुए शहीद हुए थे? बाबूजी जिंदराव खिंची से लड़ते हुए शहीद हुए थे। किससे लड़ते हुए? बाबूजी गायों की रक्षा करते हुए, देवल चारणी जो थी ना उसकी गायों की रक्षा करते हुए, ये रक्षा करते हुए जिंदराव खिंची से, जो खुद का बहनोई है, लड़ते हुए तेंचू गांव में शहीद हुए। कहां शहीद हुए? तेंचू गांव में शहीद हुए। कौन है? बाबूजी। तो जिंदराव खिंची जो है वो इनका बहनोई है, रिश्ते में क्या है? इनकी बहन का पति है, रिश्ते में इनका बहनोई है, उसी से इनकी लड़ाई हुई है, उसी से लड़ते हुए ये शहीद हुए हैं। कौन है? बाबूजी। तो अब देखो इनके लिए तो सतवचन मायना रखता है, कोई रिश्ता नाता मायना नहीं रखता।
ठीक है। इनका जो विवाह था जिंदराव खिंची का बाबूजी की बहन के साथ में, इसके बारे में भी एक कहानी मिलती है। इसके बारे में ऐसा पता चलता है कि एक बार कोल्लूमंड में अकाल पड़ गया था, तो इस दौरान बुड्ढो जी जो है वो जायल क्षेत्र की तरफ चले गए। जिंदराव खिंची वाला जो क्षेत्र है ना, इधर चले गए। जिंदराव खिंची का बाप था आस्करण, उस समय कौन था? आस्करण जिंदराव खिंची का बाप था उस समय। तो ये यहां जब चले गए, तो यहां जाने के बाद में अपने पशुओं को साथ में ले गए। और पशुओं, पुराने लोग पशु रखते थे, गोधन रखते थे, गायें रखते थे, और भी धन रखते थे, पशुधन रखते थे। तो ये वहां पे कोल्लूमंड में अकाल पड़ा था, उस क्षेत्र में चले गए, अपने पशु चराते थे। यहां एक आदमी से इनकी कहासुनी हो गई, और कहासुनी हो गई तो उसकी शिकायत उस व्यक्ति ने आस्करण से कर दी, जो जायल क्षेत्र का राजा है। आस्करण से बुड्ढो जी का विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया, और उस विवाद में इन्होंने इसकी हत्या कर दी। तब जिंदराव खिंची और इसका भाई मानराव खिंची इनको मारने के लिए आए। तो ऐसी स्थिति में लोग इकट्ठा हुए और कहा कि पेमल की शादी जिंदराव खिंची से कर दो और झगड़े को खत्म कर दो। इस प्रकार समझौते के रूप में इनकी बहन का विवाह किससे हो गया? बाबूजी की बहन का विवाह जिंदराव खिंची से हो गया। समय बीतता है, जिंदराव खिंची जब अपने ससुराल आता है, यानी पाबूजी के घर आता है, तो पड़ोस में देवलचारनी थी जो पाबूजी की धर्म बहन है। उसकी घोड़ी केसर कालमी को उसने देखा, तो घोड़ी बहुत सुंदर थी, तो उसने उससे कहा कि ये घोड़ी मुझे दे दे। तो देवलचारनी ने कहा कि मैं ये घोड़ी उसी को दूंगी जो मेरी गायों की रक्षा करेगा, मैं तुम्हें ये घोड़ी नहीं दूंगी। जिंदराव खिंची इस बात से क्या था? नाराज था। ठीक है, उसका यहां जोर नहीं चला, पर वो समय का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? समय का इंतजार कर रहा था। और बाबूजी की शादी फिक्स हुई। क्या हुई? बाबूजी की शादी फिक्स हुई। किसके साथ में? सुप्यारदेव फुलमदे के साथ में, अमरकोट पाकिस्तान, है ना, इनकी शादी तय हुई। तो इस समय बाबूजी जो थे ये नौजवान थे, 24 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 24 वर्ष की अवस्था में। और इनके जो सहयोगी थे, चांदा, डेमा, हरमल, पेमा, ये बाबूजी के क्या थे? सहयोगी थे। हरमल राय का था, और ये थे भील। ये क्या थे? भील। ये बाबूजी के सहयोगी थे। इन्होंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी तुम सुंदर हो और तुम्हारी घोड़ी मरियल है, तुम अच्छी घोड़ी लाओ और उस पर बैठ के जाओ, बहुत अच्छे लगोगे। तो कहते हैं कि बाबूजी ने देवलचारनी के पास गए और देवलचारनी से क्या मांगी? उसकी घोड़ी मांगी, केसर कालमी। बाबूजी घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी। तो देवलचारनी ने कहा कि देखो मैं उसे घोड़ी दूंगी जो मेरी गायों की रक्षा करेगा। तो बाबूजी ने कहा कि मैं तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा, मैं ये वचन देता हूं भाई। घोड़ी केसर कालमी ने बाबूजी को दे दी। अब बाबूजी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चला गया कि तुम्हारी गायों पर संकट आया है? कैसे पता चलेगा ये तो बताओ मुझे। तो इससे देवलचारनी बोली कि मेरी जब घोड़ी हिनहिनाए, मेरी घोड़ी जब हिनहिनाए तो समझ लेना कि मेरी गायों पर संकट आ गया है। अब ये बात कहने के बाद में बाबूजी की शादी फिक्स हो गई। बाबूजी बारात लेकर के चले गए घोड़ी पर बैठ करके। अब कहते हैं कि बाबूजी इतने सुंदर थे, 24 वर्ष की अवस्था में सुंदर थे, नौजवान थे, सुंदर भी थे। तो वो घोड़ी पर बैठे थे और उनकी पाग जो है वो बाईं ओर झुकी हुई थी। इधर झुकी हुई थी, बाईं ओर। इनकी जो तस्वीर होती है ना, बाबूजी की प्रतिमा जो होती है, तो प्रतिमा में यही दिखाया जाता है। बाबूजी की प्रतिमा में घोड़े पर वो बैठे हैं। कहां बैठे हैं? घोड़े पर बैठे हैं, अश्वारोही योद्धा के रूप में। भाला लिए हुए बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? भाला लिए हाथ में। और इनकी जो पगड़ी है, पाग जो है, इनकी पाग किसको कहते हैं? इनकी पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है। बाईं ओर झुकी हुई है। बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए, पगड़ी के लिए कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है?
बाबूजी बाईं ओर पगड़ी झुकी हुई है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। घोड़े पर बैठे हैं, भाला हाथ में, और इनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। बाबूजी बहुत सुंदर थे, घोड़ी पर बैठे हुए थे, है ना। अब ये जब बारात लेकर के जाते हैं तो वहां जो महिलाएं थी दूल्हे को देखने के लिए झुंडों के रूप में आती है, और कहते हैं कि वहां पे कई घरों के छज्जे टूट गए, कई घरों के छज्जे टूट गए, महिलाएं ऊपर तक गिरने लग गई देखने के लिए बाबूजी को, इतने सुंदर नौजवान थे। कई महिलाओं ने छज्जे तोड़ दिए। ये प्रसिद्ध है ये बात कि कौन से लोक देवता वो देखने के लिए महिलाओं ने छज्जे तोड़ दिए वो बाबूजी को देखने के लिए। हालांकि मेरी शादी हुई तब एक और मेरे को देखी पड़ गई, पर वो बुढ़ी थी। बाबूजी इतने सुंदर थे, कई महिलाओं ने छज्जे तोड़ दिए भाई, इस बात के लिए बाबूजी प्रसिद्ध है। अब बाबूजी को गांव वालों ने देखा तो उन्हें ईर्ष्या हो गई, इतना सुंदर नौजवान है, इतनी सुंदर उसकी घोड़ी है, घोड़ी डांस भी बहुत अच्छा कर रही है, नाच रही है घोड़ी। तो उन्होंने ईर्ष्यावश तोरण को बहुत ऊंचा टांग दिया। तोरण जानते हो ना, शादी के समय तोरण मारता है, लड़का मारता है, लड़की मारती है, लड़का तोरण मारता है। तोरण मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, क्यों? अच्छा, हाँ बिल्कुल, तोरण की कथा बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है तोरण की भी। तो तोरण ऊंचा टांग दिया गया, तब बाबूजी ने अपनी घोड़ी केसर कालमी से कहा, भाई देख केसर कालमी, आज तुम्हें राठौड़ों की लाज रखनी है। भाई बाबूजी कौन है? राठौड़ है बाबूजी, है ना। तो बाबूजी कहते हैं, भाई केसर कालमी, आज तुम्हें राठौड़ों की राज रखनी है। भाई तोरण बहुत ऊंचा है, तो घोड़ी उछलती है और बाबूजी उछल करके तोरण मार देते हैं सफलतापूर्वक। अब सारी जो इस सुप्यारदे की सहेलियां थी, फूलमदे की सहेलियां थी, वो सब देख रही थी, और वो दौड़ी दौड़ी गई फूलमदे के पास में और बोली, हारो बिन तो बहुत जोर को है भाई, उसकी घोड़ी बहुत सुंदर है। उसकी घोड़ी ने ऐसे उछले और उछल के तोरण मरवा दिया, इतना ऊंचा तोरण टंगा हुआ था, और लड़का भी बहुत सुंदर है। अब सुप्यारदे के सपनों का राजकुमार आया था, वो भी बहुत खुश हुई। फेरों का समय हुआ, फेरों में बिठाया गया, तो बाबूजी ने सुप्यारदे से कहा, देख भाई सुप्यारदे, शादी से पहले ही मैं तेरे को बता देता हूं कि अपने इस सिर का मोल हो चुका है। भाई मैंने देवल चारणी को वचन दे दिया है कि उसकी गायों पर जब भी संकट आएगा तो मैं रक्षा करूंगा। तो मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं है भाई, मेरे प्राणों का मोल तो यही है कि उसकी गायों पर संकट आया तो हो सकता है जान चली जाए, शादी करने से पहले सोच लो। तो सुप्यारदे भी छतरानी थी, और उन्होंने हाँ मना नहीं किया, वो कहा मैं भी छतरानी हूं, छतरानी का दूध पिया है मैंने भी। अगर आपके सर का मोल है तो आपके वचन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है, आप अपना वचन निभाओ, मैं रक्षा करूंगी आपके वचन की। अब इधर बाबूजी फेरों में बैठे, तो उधर जिंदराव खींची को पता चल गया कि बारात गई, और वो पीछे से आया, देवल चारणी की गायें चुरा करके ले गया, देवल चारणी की गायें चुरा करके ले गया। अब देवल चारणी की गायें चुरा करके ले गया, बाबूजी फेरे में बैठे हैं और 3 फेरे हो चुके हैं, तभी घोड़ी हिनहिनाई। केसर कालमी ने कहा था, केसर कालमी जो घोड़ी है वो हिनहिनाई, वो हिनहिनाई, तो बाबूजी समझ गए कि देवल चारणी की गायों पर क्या आ गया, संकट आ गया। इधर वो जैसे ही खड़े हुए तो सोन चिड़ी बनी हुई देवल चारणी दिखाई दी, कहा कि देंचू गांव पहुंच जाओ, मेरी गायों की रक्षा करो, बाबूजी तुमने वचन दिया है। तो बाबूजी के बारे में कहते हैं, फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इधरार आधा सुरगा माए। बाबूजी महाराज ऐसे देवता है जिन्होंने आधे फेरे यहां खा लिए और आधे कहां खाएंगे अब, स्वर्ग में। बाबूजी ने कह दिया, भाई अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे उसके गायों की रक्षा करनी है। फेरे छोड़ दिए बीच में और पहुंच गए गायों की रक्षा करने में, और रक्षा करते हुए देंचू गांव में क्या हो गए, शहीद हो गए, देंचू गांव में शहीद हो गए। फिर इनके जो भाई है बुड्ढो जी, ये भी जाते हैं और बुड्ढो जी भी लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाबूजी ने अपने गायों की रक्षा करते हुए, गौ रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। देवल चारणी की गायों की रक्षा की किसने, बाबूजी ने, ठीक है ना। खुद के सर का कोई मोल नहीं। अब देखो हिंदू धर्म में फेरे कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4 फेरे होते हैं। शादी होती है तो बोलते तो यही है 7 फेरे, पर फेरे 7 होते नहीं है, कितने होते हैं, 4, क्योंकि 3 तो बाबूजी ने खा लिए और 4 अपन खाते हैं। ये लोक देवता बाबूजी का सम्मान है।
कि 3 फेरे तो उन्होंने खा लिए, 4 हमने खा लिए, तो 7 फेरे हो गए। इसलिए फेरे 4 ही होते हैं, 7 फेरों का नाम ही होता है केवल, ठीक है ना, 4 फेरे ही खाते हैं केवल, ये वास्तविकता है। और बाबूजी के जो अनुयायी हैं वो आज भी 3.5 फेरे ही खाते हैं। बाबूजी के जो अनुयायी हैं, इनको मानने वाले हैं, ठीक है ना, ये परंपरा तभी से चल रही है। आधे फेरे बाबूजी ने खा लिए, आधे अपन खाएंगे। अब इसके बाद देखो आगे, बाबूजी जो देवता है वो किसका अवतार माने गए? लक्ष्मण का। किसके देवता है ये? गायों की सेवा कर रहे हैं ना, प्लेग रक्षक और हाड़ फाड़ के देवता और रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ऊंटों के देवता, और पहला ऊंट लाने का श्रेय भी किसको है? राजस्थान में पहली बार ऊंट कौन लाया था? बाबूजी लाए थे। और ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? रायका या रेबारी जाति है। पहली बार ऊंट लाने का श्रेय मैंने आपको बताया पहले भी कि ऊंट के जो अपने को अवशेष साक्ष्य कालीबंगा में मिल चुके हैं, फिर भी बाबूजी को श्रेय दिया जाता है। देखो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बाबूजी की जो भतीजी थी केलम, गोगा जी की पत्नी थी ना केलम, किसकी पत्नी थी? गोगा जी की पत्नी थी केलम। तो केलम जो थी ना, इसकी शादी जब गोगा जी से हो रही थी तब बाबूजी ने इसको एक सांड दी। क्या दी? सांड जानते हो ना क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? हाँ, ऊंट की पत्नी होती है, सांड है ना, सांड दी इनको। अब ये सांड थी मरियल, ऐसी सांड थी जो अब मरे कल मरे, आज ही मर जाए शाम को भी मर जाए, ऐसी हालत थी सांड की। तो गांव वाले लोग हंसने लगे, गांव वाले लोग हंसने लगे कि बाबू ने तो ऐसी सांड दी है जैसे सिंध के राजा देवड़ा सूरमा ने दी। उस समय सिंध प्रांत की ऊंटनियां प्रसिद्ध थी। ऊंट कहां के प्रसिद्ध थे? सिंध प्रांत के। सिंध का राजा था देवड़ा सूरमा। लोगों ने ताने मारे कि ऐसी ऊंटनी ऐसी सांड दी है जैसे देवड़ा सूरमा ने दी हो, सिंध के राजा ने दी हो। अब वो सांड थी ऐसी मरियल, तो बाबूजी समझ गए लोग टोंट मार रहे हैं मेरे पर। तो बाबूजी ने अपनी भतीजी को वचन दिया कि मैं सिंध जाऊंगा और तेरे लिए ऊंटों का झुंड लाऊंगा, वो पूरा दे दूंगा। बाबूजी सिंध गए और वहां से ऊंट लेकर आए, और ऊंट किसको गिफ्ट कर दिए? अपनी भतीजी को गिफ्ट कर दिए, बुड्ढो जी की बेटी को गिफ्ट कर दिए। इसलिए बाबूजी को माना जाता है क्या? राजस्थान में पहली बार ऊंट लाने वाले देवता। इनका मुख्य मंदिर कहां पे है? कोलूमंड गांव में, फलोदी जिले में। कौन से जिले में? फलोदी जिले में, कोलूमंड गांव में। और इनका मेला कब बढ़ता है? चैत की अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। और मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को किस रूप में पूजते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। किस रूप में पूजते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ किसकी फड़ है? बाबूजी की। और बाबूजी की फड़ बांधते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। किसका? प्राचीन वाद्य यंत्रों में है रावण हत्ता, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बाबूजी के जो पवाड़े गाए जाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र, ये दोनों चीजें अलग अलग है। फड़ बांधते समय रावण हत्ता और पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोडजी की रचना है। किसकी रचना है? आसिया मोडजी ने बाबूजी पर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है बाबू प्रकाश। क्या नाम है? बाबू प्रकाश। बाबूजी ऐसे लोक देवता है जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और गायों की रक्षा की किससे? इन्होंने जिंदराव खींची से। और जिंदराव खींची कौन है? इनका बहनोई है। इनका बहनोई है, जायल का है। और कहां शहीद हुए बाबूजी? तेंचू गांव में शहीद हुए हैं, ठीक है ना। और बाबूजी के मुख्य सहयोगी कौन कौन से थे? चांदा, डेमा, हरमल, पेमा। इनमें हरमल जो है ये रायका जाति का है। चांदा, डेमा, पेमा ये सारे भील जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? भील जाति के हैं। और बाबूजी की जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा में बाबूजी घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में क्या लिए हुए हैं? भाला। क्या लिए हुए हैं? भाला। और इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। किधर झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी है। बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी के लिए कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है?
पाबूजी महाराज प्रसिद्ध है। पाबूजी, तुम्हारा कौन सा गांव है? सुनकर दे। बाई और झुकी पा के लिए कौन प्रसिद्ध है? पाबूजी। देखो पाबूजी जो थे ना, ये कहां शहीद हुए? देंचू गांव में। कहां शहीद हुए? देंचू गांव में। तो देंचू गांव में ये गायों की रक्षार्थ लड़ते हुए शहीद हुए। तब इनके भाई आए बुड्ढो जी। जब उनको पता चला कि उनका छोटा भाई शहीद हो गया है ना, तो बुड्ढो जी आए और बुड्ढो जी भी जिंदराव खिंची से लड़ते हुए शहीद हो गए। तब पाबूजी शहीद हुए तो इनकी पत्नी जो थी वो इनके साथ, पाबूजी के साथ क्या हो गई? सती हो गई। पाबूजी के साथ सती हो गई। अब बुड्ढो जी भी लड़ते हुए शहीद हो गए। तब बुड्ढो जी की पत्नी के पेट में बच्चा था। बुड्ढो जी की पत्नी के पेट में बच्चा था, और जिस औरत के पेट में बच्चा होता था वो सती नहीं हो सकती थी। इसलिए बुड्ढो जी की पत्नी भी सती होना चाहती है, पर पेट में बच्चा है, इसलिए उसने अपने पेट को झरड़ा दिया, झाड़ दिया और बच्चा पैदा कर दिया, सती हो गई। ठीक है ना? और इस कारण बुड्ढो जी का जो बेटा हुआ, पेट को झरड़ा देने के कारण उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? झरड़ा या रूपनाथ। ये पाबूजी का भतीजा ही है और बुड्ढो जी का पुत्र है। किसका भतीजा है? पाबूजी का भतीजा है और बुड्ढो जी का पुत्र है। ये लोक देवता ही है एक। और इन्हीं लोक देवताओं ने इस फिल्म के विलेन जिंदराव खिंची का मर्डर किया था। इन्होंने जिंदराव खिंची को मार करके, जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा पाबूजी व पिता बुड्ढो जी, व पिता बुड्ढो जी की मृत्यु का बदला लिया। किन्होंने लिया था? झरडा जी या रूपनाथ ने। पाबूजी के भतीजे हैं ये, बुड्ढो जी के बेटे हैं। इन्होंने ही मारा जिंदराव खिंची को। है ना? लिख लिए क्या? लिख लो, नहीं लिखा तो लिख लो। हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में झरडा जी को, या क्या नाम है इनका? रूपनाथ। इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। कहां पूजा जाता है? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। और रूपनाथ जी के जो मंदिर है वो तो एक वही है जहां पाबूजी का है। कहां पे? कोड़ूमंड में। और एक सिंभूदड़ा गांव में। कौन से गांव में? सिंभूदड़ा गांव में। ये सिंभूदड़ा गांव है बीकानेर जिले में। नोखा बीकानेर में सिंभूदड़ा है। ये थे रूपनाथ जी महाराज। फलोदा लिख दिया क्या? फलोदी।
तो रूपनाथ जी या जड्ढा जी कौन है भाई? बाबू जी के भतीजे और बुड्ढो जी के बेटे, ठीक है। और इन्होंने जिंदराव खिंची को मारा है। किन्होंने किन्होंने मारा है? जिंदराव खिंची का वध किसने किया है? रूपनाथ जी या जड्ढा जी ने। और इन्होंने अपने चाचा और पिता की मृत्यु का क्या ले लिया? बदला ले लिया। हिमाचल प्रदेश में इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? बाणगनाथ के रूप में पूजा जाता है। कहां पूजा जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और इनका मंदिर कहां पे है? कोलूमंड में और सिम्बूदड़ा में। कोलूमंड में बाबूजी का भी मुख्य मंदिर है और इनके भतीजे का भी मुख्य मंदिर है। इनके बाबूजी के और रूपनाथ जी के। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल।